बुद्ध को अंग्रेजी में द बुद्धा कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है द एनलाइटेंड वन या द अवेकेंड वन। बुद्ध एक ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने संसार की मोह माया और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताया। उनकी शिक्षा और जीवन पर आधारित कई कहानियां हैं जो हमें जीवन की सच्चाई और सत्य की राह दिखाती हैं। बुद्ध के जीवन की कहानी। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। उनकी माँ महारानी माया ने एक सपने में देखा था कि उनके गर्भ से एक महान व्यक्तित्व जन्म लेने वाला है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत विलासिता और शाही जीवन के बीच हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से बचाकर रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी कोई दुख, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु से सामना न करना पड़े। राजा का यही उद्देश्य था कि सिद्धार्थ एक महान योद्धा और राजा बने। सिद्धार्थ का संसार से सामना। एक दिन जब सिद्धार्थ युवा थे, उन्होंने अपने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। राजा शुद्धोधन के आदेश पर महल के बाहर के सभी रास्ते साफ सुथरे कर दिए गए ताकि सिद्धार्थ को कोई दुखद दृश्य न दिखाई दे। लेकिन फिर भी जब सिद्धार्थ अपने रथ पर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। 1. उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बुढ़ापे के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुका था। 2. उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कष्ट में था और तड़प रहा था। 3. उन्होंने एक शव देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। 4. अंत में उन्होंने एक साधु को देखा जो संसार की मोह माया से दूर, शांतिपूर्ण और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरी उद्वेलना पैदा की। उन्होंने सोचा, क्या संसार में सिर्फ दुख ही दुख है? उन्होंने महसूस किया कि संसार में जीवन क्षण भंगुर है और दुख अपरिहार्य है। यह विचार उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। सिद्धार्थ का महल छोड़ना और तपस्या। इन दृश्यों के बाद सिद्धार्थ ने अपने जीवन के शाही सुखों को त्यागने का निर्णय लिया। एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे थे, वे महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उन्होंने अपनी शाही वस्त्रों को त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए और साधु बन गए। सिद्धार्थ ने अगले 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे विभिन्न गुरुओं से मिले और उनके साथ ध्यान और तपस्या की। उन्होंने अपना शरीर अत्यंत कष्टों में डाल दिया, भोजन त्याग दिया और ध्यान में लीन हो गए। लेकिन उन्हें लगा कि यह मार्ग उन्हें ज्ञान तक नहीं पहुंचा सकता। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अत्यधिक तपस्या भी मार्ग नहीं है। उन्हें मध्यम मार्ग अपनाना होगा, यानी न तो अत्यधिक विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या, बल्कि एक संतुलित जीवन जीना होगा। ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद सिद्धार्थ बोध गया, वर्तमान बिहार, भारत पहुंचे, जहां उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। इस वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। सिद्धार्थ ने प्रण किया कि वे तब तक इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कई दिनों तक गहन ध्यान में लीन रहने के बाद सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्हें जीवन और संसार के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग समझ में आया। यही क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात वह जो जाग गया। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसे 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स के रूप में बताया। ये 4 सत्य इस प्रकार हैं। 1. दुहक का सत्य। संसार में दुख अवश्यंभावी है। जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा सभी दुख हैं। जीवन में हर इंसान को किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य सहना पड़ता है। 2. दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। हमारी इच्छाएं और लालसाएं ही हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति की अत्यधिक कामना करते हैं और उसे प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें दुख होता है। 3. दुख से मुक्ति का सत्य। यदि तृष्णा का अंत हो जाता है तो दुख का भी अंत हो सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं तभी हमें शांति और सुख की प्राप्ति होती है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8फोल्ड पाथ का पालन करना चाहिए।
यह मार्ग हमें जीवन में सही आचरण और सोच की दिशा दिखाता है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को जीवन का सही मार्ग बताया, जिससे व्यक्ति दुख से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग में 8 अंग होते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, संसार और जीवन की सच्चाई को समझना। 2. सम्यक संकल्प, सही सोच और नियत रखना। 3. सम्यक वाणी, सदैव सत्य बोलना और किसी की निंदा न करना। 4. सम्यक कर्म, सही और नैतिक कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका ऐसे साधनों से चलाना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। 6. सम्यक प्रयास, अपने मन को बुरी सोच और इच्छाओं से दूर रखना। 7. सम्यक स्मृति, अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान और साधना में लीन रहना। धर्म का प्रचार और निर्वाण। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने जीवन के शेष समय को लोगों को सिखाने और उन्हें सत्य की राह दिखाने में बिताया। बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बढ़ते गए और उनका धर्म, बौद्ध धर्म, पूरी दुनिया में फैल गया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया और बौद्ध ग्रंथों का निर्माण किया। बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। उनका संदेश शांति, अहिंसा और करुणा पर आधारित है, जो मानवता के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बुद्ध ने दिखाया कि दुख से मुक्ति पाने का मार्ग भीतर से ही आता है और यह मार्ग आत्म अनुशासन, ध्यान और सत्य के पालन से प्राप्त होता है। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं यह संदेश देती हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकता है, यदि वह सही मार्ग पर चले और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करे। नमो बुद्धा सिद्धार्थ गौतम बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और हमें बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। इस रिलेटेड कहानी दिखाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े।